नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज आप जानेंगे एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ है, वो वाकई तारीफ काबिल है। जॉब्स की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर जमीन पर सोना पड़ता था। यही नहीं, वो अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म, परिवार और शुरुआती जीवन। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सेंट फ्रांसिस्को में सीरिया के मुस्लिम अब्दुल फत जंदाली के घर में हुआ था। उन्होंने जॉयत्री सिम्पसन की कोख से जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वो एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल दिया था। वहीं जॉब्स की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसीलिए वो गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था। वहीं जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना लगता था। स्टीव जॉब्स की शिक्षा एवं शुरुआती करियर। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक तो पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो ये इतना महंगा था कि स्टी के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसीलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो कैलीग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती वॉजिनायक से हुई, जिसे भी इनकी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्णा मंदिर इसीलिए जाते थे क्योंकि वहां फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोकर गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वही इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए उससे वो भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफी प्रभावित करती रही है और वो यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7 से 8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वो अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब वो पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वो पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रत हो चुका था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। एप्पल कंपनी की स्थापना। स्टीव जॉब भारत में काफ़ी समय गुजारने के बाद जब अमेरिका पहुंचे तब उन्होंने पाया कि उनके बेस्ट फ्रेंड
वोजिनायक ने एक छोटा सा कंप्यूटर बना रखा है। वोजिनायक ने ये कंप्यूटर केवल हॉबी के तौर पर बनाया था, लेकिन स्टीव जॉब्स कंप्यूटर के अंदर एक पोटेंशियल मार्केट दिखाई पड़ी। उन्होंने वोजिनायक से कहा कि क्यों ना हम इस कंप्यूटर को मार्केट में उतारें। वोजिनायक ने कहा कि मेरा तो सिर्फ कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इसे बना दिया। कौन हमारे कंप्यूटर को खरीदेगा? अंततः स्टीव जॉब ने उन्हें कन्विंस कर लिया। फिर 20 साल के स्टीव जॉब्स और वोजिनायक ने मिलकर 1975 में अपने पिता के गैरेज में एक कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का नाम एप्पल रखा गया। उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप एप्पल 1 बनाया, फिर इसे मार्केट में लॉन्च किया। 1975 दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किया गया, जिसका नाम MIDS 8800 था। ये एक पर्सनल कंप्यूटर तो था ही, लेकिन इतना भी यूजर फ्रेंडली नहीं था जिसे हर कोई यूज कर सके। ठीक इसके एक साल बाद 1976 में फाइनली एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम एप्पल 1 था। एप्पल 1 के मार्केट में आने के बाद इसकी इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है, उन्हें ऑपरेट कैसे किया जाता है। बस जिन लोगों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट था उन्होंने ही इसे परचेज किया। लेकिन एप्पल 1 की बिक्री के बाद एप्पल ने इतने पैसे जुटा लिए थे कि वो एक नए कंप्यूटर पर काम कर सके। 1977 में उन्होंने अपना दूसरा कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम एप्पल 2 था। एप्पल 2 के आने के बाद पर्सनल कंप्यूटर के एरा पूरी बदल गई। एप्पल 2 दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर ग्राफिक्स और कीबोर्ड का इस्तेमाल हुआ था। इसके लॉन्च होने के बाद पूरी पर्सनल कंप्यूटर की मार्केट ही हिलकर रह गई। अपने पहले साल में इसने अपनी 30 लाख यूनिट्स बेची, फिर 2 साल के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स बेच डाली। अपने लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही एप्पल ज़ीरो से हीरो बन चुका था। पर्सनल कंप्यूटर के मार्केट में उनकी कोई टक्कर नहीं थी, लेकिन तभी मुसीबतें आना चालू हो गई। जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा, एप्पल के प्रोडक्ट्स को लोग कम खरीदने लगे। स्टीव जॉब का तीसरा कंप्यूटर एप्पल 3 और कंप्यूटर लीजा मार्केट में पूरी तरह फेल हो गया। उनका 50% मार्केट शेयर IBM के पास चला गया। स्टीव जॉब्स को लगा कि ये सही टाइम है एक बम फोड़ने का। तभी उन्होंने 1984 में अपना 5वां कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका नाम मैकिन्टॉश रखा गया। मैकिन्टॉश एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस और माउस का इस्तेमाल हुआ था, जो कि इसे यूज करने में बहुत ही इजी बना देता है। स्टीव जॉब का कहना था कि मैकिन्टॉश एक होम कंप्यूटर है, लेकिन इसका प्राइस $2495 होने की वजह से इसे बहुत ही महंगा बनाता है। कंज्यूमर मार्केट में ये पूरी तरह फेल हो गया। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाला गया। अब स्टीव जॉब्स की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई थी। उनकी खराब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और गलत डिसीजंस की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनमें काफ़ी ज़्यादा क्लैश होने लगे। यहाँ तक कि कंपनी के CEO जॉन स्क्यूली और बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस ने ये तय किया कि स्टीव जॉब्स को इस कंपनी से निकाल दे। उनका मानना था कि स्टीव जॉब की वजह से कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। जॉन वही थे जिन्हें स्टीव जॉब ने खुद अपॉइंट किया था। ये इसके पहले पेप्सी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। 1985 में स्टीव जॉब्स ने अपने एप्पल के शेयर को बेचकर रिजाइन कर दिया। 10 साल बाद स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, जिसको उन्होंने वोजिनायक के साथ अपने पिता के गैरेज में स्टार्ट किया था। ये स्टीव जॉब के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो इसके बाद डिप्रेशन में चले गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को उन्होंने जॉब्स दी, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस में लाकर बैठाया गया, उन्होंने ही मिलकर उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। एप्पल से रिजाइन करने के बाद स्टीव जॉब ने अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। वो शुरू से चाहते थे कि वो इस दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स बना कर दें जो लोगों को उनके जीने के तरीके को बदल दे। संघर्ष के समय में बनाया नेक्स्ट कंप्यूटर। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वो हताश नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी उनके साथ दिया। उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पेरोट ने इन्वेस्ट किया।
इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। हालांकि नेक्सिट भी एप्पल की तरह काफ़ी एडवांस था, इसलिए ये महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्सिट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को ये एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी। इसके साथ ही स्टीव जॉब्स को फिर से एज एडवाइजर के रूप में बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल कर लिया गया। एक तरफ स्टीव जॉब्स वापस आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एप्पल भारी नुकसान में थी। इसके कुछ समय बाद ही उस समय के सीईओ गिल एमलियो ने कंपनी छोड़ दी। इसके बाद एप्पल के चेयरमैन ने स्टीव जॉब्स को दोबारा सीईओ बनाने की पेशकश की। इसके बाद स्टीव जॉब्स एप्पल के फुल टाइम सीईओ नियुक्त हो जाते हैं। सीईओ बनते ही स्टीव जॉब्स ने उस समय के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील की। इस डील के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट करता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सेल्स और टेक्नोलॉजी में एप्पल की हेल्प करने का करार होता है। इसके 1 साल बाद स्टीव जॉब्स की गाइडेंस में एप्पल एक नई सीरीज लॉन्च करता है। एप्पल के दुनिया बदलने वाले उत्पाद। एप्पल के सीरीज के प्रोडक्ट पूरी दुनिया को बदल देने वाले हैं। सबसे पहले वो लॉन्च करते हैं iMac 1998, जो कि एप्पल के लिए बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित होता है। इसकी बदौलत एप्पल $5.9 बिलियन का प्रॉफिट कमाती है। फिर 2007 में दुनिया का सबसे पहला फुल फ्लैश स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, जिसका नाम आईफोन रखा जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो आईफोन इस दुनिया का सबसे पहला फुल फ्लैश स्मार्टफोन था, जिसके अंदर मल्टी टच स्क्रीन थी। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस थे। उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए एक पर्टिकुलर ऐप स्टोर था। इसके 3 साल बाद एप्पल दुनिया का पहला टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च करता है, जिसका नाम आईपैड रखा जाता है। स्टीव जॉब्स के अंतिम पल। इसी दौरान स्टीव जॉब्स की तबीयत अचानक से फिर से खराब हो जाती है। उन्हें तुरंत मेडिकल लीव के लिए जाना पड़ता है। मेडिकल जांच में पता चलता है कि उनका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उन्हें जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्टीव जॉब्स को एक डोनर मिल जाता है। फिर उनकी सर्जरी की जाती है। फिर उनके अंदर इम्प्लांट किया जाता है एक 20 साल के लड़के का लिवर, जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। स्टीव जॉब्स के लिवर ट्रांसप्लांटेशन के 8 महीने बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अनाउंसमेंट करते हैं। कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपनी पोस्ट और कंपनी से रिजाइन कर दिया था। इस बात को वो हमेशा से बोलते थे कि जिस दिन उनको लगेगा वो एप्पल कंप्यूटर्स की ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो वो उस दिन कंपनी को छोड़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे। फिर हुआ भी ऐसा ही। अपनी खराब हेल्थ के चलते स्टीव जॉब्स को लगा ये सही समय होगा अपनी कमान किसी और के हाथ में देने का। उसके बाद कंपनी के सीईओ टिम कुक उनकी जगह संभालते हैं। अब टिम कुक अपनी कंपनी के नए सीईओ बन जाते हैं। अक्टूबर 2011 कंपनी से रिजाइन करने के 2 महीने बाद, यानी कि 56 साल की उम्र में, स्टीव जॉब्स पैनक्रियाटिक कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 5 अक्टूबर साल 2011 को 3 बजे पालो आल्टो, कैलिफोर्निया के अपने घर में अंतिम सांस ली। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।